हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। सो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए अपन को पहले इसका डेफिनेशन जो है वो समझना होगा। जैसे हमने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है उसको जाना, उसकी डेफिनेशन लिखी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होता है वो सीखा, स्विंग इक्वेशन सीखा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो है वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो इसके अंदर लिखिए आप लोग डेफिनेशन के अंदर, ए पावर सिस्टम operating state, a power system operating state has transient stability if power system operating state has transient stability if after a large sudden disturbance, it can regain and maintain synchronism at rated frequency. इसमें और स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? यस, जो मैंने अलग कलर से लिखा है, हालांकि ये भी अलग कलर से हो गया है यहाँ पे फालतू में। तो किसी भी पावर सिस्टम के अंदर अगर लार्ज सडन डिस्टरबेंस आए, उसके बावजूद आपका अगर पावर सिस्टम रीगेन कर लेता है सिंक्रोनिज्म को, वो भी रेटेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो इसे हम पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहते हैं। जबकि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हमने कहा था कि पावर सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम जो है वो हल्के फुल्के डिस्टरबेंस के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, जैसे अपन ने सीखा भी था, लो पावर एंगल कर्व बना करके हल्के फुल्के डिस्टरबेंस किए थे, सिस्टम पॉइंट पर वापस आ गया था, वो आपका कहलाता है सिस्टम का स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि लार्ज अगर वेरिएशन या लार्ज डिस्टरबेंस अगर सिस्टम पर आए, उसके बाद में भी सिस्टम अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, तो उस सिस्टम की एबिलिटी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। वो सिस्टम किस कंडीशन में कहलाता है? ट्रांजिएंटली स्टेबल कंडीशन में। सेकंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, large sudden disturbance are like large sudden disturbance are like large sudden disturbance are like sudden change in load, sudden change in load, comma, loss of generator excitation,
loss of generator excitation and transmission facilities, comma switching operation and faults, comma switching operations and faults। ये कंडीशन है जिसमें सडन वेरिएशन आता है, अचानक से आपका सिस्टम जो है उसके अंदर लोड जो है वो बदल जाए, जनरेटर का एक्साइटेशन अचानक से चेंज हो जाए, या फिर मैकेनिकल इनपुट यानी कि इनपुट अचानक से चेंज कर दिया जाए, ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ गया हो, लाइन टूट गई हो, स्विचिंग करी हो आपने कोई, या लाइन में कोई फॉल्ट आ गया हो, या सिस्टम में कहीं पर भी कोई फॉल्ट आ गया हो, तो ये कंडीशन सडन लोड वेरिएशन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस तीसरा पॉइंट लिखिए, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस greater concern is short circuit in transmission transient disturbance has greater concern during short circuit of transmission अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट कह रहा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कि हेवीली लोडेड है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोड कनेक्टेड था और उस लाइन में फॉल्ट आ गया, तो जैसे ही लाइन में अचानक से फॉल्ट आ जाता है, जो लोड अचानक से जो बहुत ही हेवी लोड लाइन में कनेक्टेड था जनरेटर से, जैसे ही फॉल्ट आता है वो लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन से लाइन में करंट फ्लो कर रही थी, लोड कनेक्टेड था, जनरेटर पावर जनरेट कर रहा था, लोड को डिलीवर कर रहा था, लोड बहुत हेवी था, ट्रांसमिशन लाइन में अचानक से फॉल्ट हुआ, लाइन टूट करके जमीन पे गिर गई, लोड सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया, जनरेटर के अंदर अचानक से जो बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर रहा था अचानक से पावर जनरेट करना बंद कर दिया, जीरो हो गया। इस केस के अंदर बहुत ही सीवियर ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस आते हैं, जनरेटर के अंदर बहुत भयंकर स्पीड में वेरिएशन आता है, और इस समय सिस्टम को बहुत ज्यादा चिंता होती है अपने आप को स्टेबल बनाए रखने की। यह सबसे ग्रेटेस्ट कंसर्न है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी फिनोमिनन इज वेरी फास्ट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी फिनोमिनन is very fast. Transient stability phenomenon is very fast. Hence, its study is limited up to 1 second. Hence, its study is limited up to 1 second. Its study is limited up to 1 second. And fraction of it. 1 second and fraction of it. Fraction of it. नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के टाइम पे सिस्टम को बहुत ही फास्ट ऑपरेट करना होता है, बहुत ही तेजी से डिसीजन लेना होता है, इसीलिए वो चीज जिनका ऑपरेशन स्लो होता है उसको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में स्टडी के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट हम उसी के लिए लिख रहे हैं, एक्शन ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्शन of automatic voltage regulator and turbine governor is not considered. Action of automatic voltage regulator and turbine governor is not considered in transient stability. In transient stability due to their slow operation. Action of automatic voltage regulator and turbine governor is not included in transient stability
ड्यू टू स्लो ऑपरेशन। भाई जो आपका टरबाइन का स्पीड गवर्नर है, जो वाल्व है, वो धीरे धीरे क्लोज और ओपन होता है, और जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो भी स्लो डिवाइस है। तो ये दोनों ही स्लो डिवाइस है, और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में 1 सेकंड से भी कम हिस्से में काम करना होता है, सिस्टम को दुरुस्त करना होता है, इसलिए इन दोनों को ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की स्टडी से बाहर रखा गया। नेक्स्ट, synchronism is related to rotor angles. Last point है, synchronism is related to rotor angles with references to, synchronism is related to rotor angles with reference to synchronously rotating axis, with reference to synchronously rotating axis are fixed and not changing with time. With reference to synchronously rotating axis are fixed and not changing with time. क्लियर? चलिए, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये लिखा है कि कोई भी पावर सिस्टम जो है वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में तब तक कहलाएगा जब तक एक लार्ज डिस्टरबेंस के बावजूद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर लेता है। ये बहुत ही फास्ट फिनोमिनन है, 1 सेकंड के अंदर अंदर इसकी कैलकुलेशन को किया जाना जरूरी है, इसलिए स्लो डिवाइसेस इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। लार्ज डिस्टरबेंस के अंदर अपन लोड के अंदर सडन वेरिएशन, जनरेशन के एक्साइटेशन का लूज होना, ट्रांसमिशन लाइन का फेल होना, फॉल्ट्स वगैरह, इन सबको कंसिडर करते हैं। और हेवीली लोडेड लाइन जो होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट कंसर्न रहता है इसके अंदर। और इसके अलावा जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है वो लिखा है कि सिंक्रोनिज्म जो होता है वो रोटर के एंगल से रिलेटेड बात होती है, और ये हम जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस होती है उसके रेफरेंस में लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्विंग इक्वेशन के अंदर जो एंगल लिया था वो एफ आर और एफ एफ के बीच में कंसिडर किया था, तो ये उसी के बारे में पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल मशीन अगर इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है और अगर मल्टी मशीन्स कनेक्टेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो उनके अंदर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस तरीके से मायने रखती है। साथ ही साथ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है उससे रिलेटेड बेसिक ओवरऑल। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.